कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग, वेलकम टू गुरुकुल चैनल। सो आई होप कि फाइल हैंडलिंग सभी को अच्छे से समझ आ रहा है। आज की वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग को कंटिन्यू करेंगे और बाकी मोड ऑफ ऑपरेशंस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोड ऑफ ऑपरेशन देखते हैं, रीड प्लस मोड ऑपरेशन। सो रीड प्लस को हम डिनोट कैसे करते हैं, आर प्लस से। तो हम इसका इनिशियलाइज कैसे करेंगे, हम फाइल पॉइंटर राइट करेंगे pt इक्वल्स टू, इनिशियलाइज कैसे करते थे, एफ ओपन से। सो एफ ओपन को हम यूज करेंगे और आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे, फाइल का नेम या फाइल का पाथ, और उसके बाद हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन आर प्लस। करेक्ट। अब आर प्लस मोड है क्या, बेसिकली आर प्लस मोड को हम यूज करते हैं रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशंस के लिए, लेकिन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये रीड ऑपरेशन की ही परफॉर्म करता है। कैसे, रीड ऑपरेशन में क्या था, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी तो हमारा पॉइंटर क्या रहता था, नल। करेक्ट। और फाइल एग्जिस्ट करती है तभी हम फाइल के अंदर से रीड कर सकते हैं। तो सिमिलर केस में आर प्लस मोड के अंदर भी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारा पॉइंटर क्या रहेगा, नल। और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो हम उसके अंदर से रीड एंड राइट ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब रीड ऑपरेशंस में क्या होता था कि जब भी हम फाइल ओपन करते थे हमारा कर्सर क्या था, फाइल की स्टार्टिंग पोजीशन पर रहता था। करेक्ट। अब सिमिलर टू दिस केस रीड प्लस ऑपरेशन के अंदर भी हमारा कर्सर स्टार्टिंग पोजीशन में रहेगा जैसे ही हमारी फाइल ओपन होगी। करेक्ट। अब इसके अंदर हम राइट कैसे कर सकते हैं, लेट्स से कि मेरी फाइल में राइट है गुरुकुल इज ग्रेट। राइट। अब मेरा कर्सर रहेगा यहां पर। करेक्ट। लेकिन अगर मैं अब यहां पर एग्जीक्यूट करता हूं एफ पुट सी एन सिंगल करेक्टर एंड पॉइंटर, तो ये क्या करेगा, ये एन राइट कर देगा यहां पर। तो मेरा कंटेंट क्या बन जाएगा, NURUKUL इज ग्रेट। तो मेरा कंटेंट जो फाइल का बन जाएगा ये मीन्स जो भी हमारी कर्सर की पोजीशन है उस पोजीशन पर हम अपने कंटेंट को राइट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग में राइट कर सकता हूं या मैं एंड में राइट कर सकता हूं, मैं किसी भी पोजीशन पे इसको राइट कर सकता हूं। राइट। हमें जस्ट कर्सर को उस पोजीशन पर लेकर जाना है और हम किसी भी पोजीशन पर उसको राइट कर सकते हैं। करेक्ट। तो बेसिकली इस मोड ऑफ ऑपरेशन को ही हम यूज करते हैं हमारे फाइल मॉडिफिकेशन के लिए। अगर फाइल के अंदर हमें कहीं पे भी कंटेंट चेंज करना है तो हम बेसिकली आर प्लस मोड को ही यूज करते हैं। करेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कर्सर को कैसे मूव करें। तो बेसिकली होता है कि हम कर्सर को मूव कर सकते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि हम रीड करेंगे, करेक्टर टू करेक्टर रीड करते जाएंगे। जैसे ही हम उस कर्सर पे पहुंचेंगे, उस पोजीशन पे पहुंचेंगे, हम वहां पर फिर राइट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट। लेकिन ये इनकन्वीनियंट वे है, तो हम सेकंड मेथड क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है सी लैंग्वेज के अंदर जिसका नेम है fseek। इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। fseek फंक्शन क्या करता है, कर्सर को डिफाइंड लोकेशन पे मूव कर देता है। करेक्ट। अब ये मूव कैसे करता है, इसको हम यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो बेसिकली fseek फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट्स को लेगा। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा हमारा पॉइंटर। करेक्ट। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, ऑफसेट, और थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, पोजीशन। अब बेसिकली इनको समझते हैं। पॉइंटर बेसिकली हमें समझ आ रहा है कि हमारा फाइल पॉइंटर है। करेक्ट। अब ये ऑफसेट क्या है, ऑफसेट बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि कितने इंडेक्स पर रिलेटिव टू पोजीशन, इस पोजीशन के रिलेटिव, जो पोजीशन हमने मेंशन करी है, इस पोजीशन के रिलेटिव कितने पोजीशन से हमें उस कर्सर को मूव करना। करेक्ट। अब ये पोजीशन हमारे पास डिफाइंड है, 3 डिफाइंड वैल्यूज है इसके लिए कि हमें फाइल के स्टार्टिंग से मूव करना है कर्सर को, फाइल के एंड से मूव करना है कर्सर को, या करंट कर्सर की जो करंट पोजीशन है उससे हमें मूव करना है। करेक्ट। तो ये वैल्यूज क्या रहेंगी, सीक सेट बेसिकली डिफाइन क्या करेगा, बिगिनिंग ऑफ फाइल। करेक्ट। सेकंड है सीक CUR कर्सर, बेसिकली मींस करंट पोजीशन ऑफ कर्सर। करेक्ट। एंड थर्ड है सीक एंड, मींस एंड ऑफ फाइल। करेक्ट। ये समझ आ गया। अब ऑफसेट क्या है, बेसिकली इन 3 पोजीशंस के रिलेटिव के अंदर जो भी हमने यहां पे मेंशन करी आर्ग्यूमेंट के, उनके बेसिस पर, उनके रिलेटिव पर हमें कितने लोकेशन से हमारे कर्सर को मूव करना है। राइट। सो इसको यूज करके देखते हैं, हमें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। लेट्स से कि मैं राइट कर रहा हूं fseek और पॉइंटर प्रोवाइड कर रहा हूं। करेक्ट। और यहां पर मैंने वैल्यू दे दी 5 और लास्टली मैंने दे दिया यहां पर सीक सेट। सबसे पहले क्या होगा, हमने पॉइंटर आर्ग्यूमेंट दिया, ये क्या करेगा, मींस बता रहा है कि हमें
स्टार्ट से करना है, फाइल की स्टार्ट से। करेक्ट, फाइल की स्टार्टिंग क्या है हमारी, यहां से। अब ये बता रहा है 5 मींस 5 पोजीशन से मुझे इसे मूव करना है। करेक्ट, 5 पोजीशन क्या रहेगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास कर्सर कहां आएगा, यू पर। करेक्ट, तो यहां पर अगर मैं इसके बाद प्रिंट करता हूं ch इक्वल्स टू f गेट सी पॉइंटर, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा मेरे पास k u सॉरी। करेक्ट, हमने क्या देखा था, 5 पोजीशन से मूव किया, 1 2 3 4 एंड 5, और मेरा कर्सर आ गया यू पोजीशन पे, तो यू मेरा ये आउटपुट में आएगा। करेक्ट, अब हमें ये समझ आ गया। अब लेट्स से कि मुझे बैकवर्ड मूव करना है, तो बैकवर्ड के लिए क्या रहेगी, ऑफसेट की वैल्यू मैं कह दूंगा नेगेटिव में। राइट, तो नेगेटिव में करने के बाद क्या रहेगी, अगर मैं कह रहा हूं एफ सीक पॉइंटर, और मैं यहां दे रहा हूं लेट्स से -3, और मैं दे रहा हूं सीक कर्सर की करंट पोजीशन। करेक्ट, और यहां पर मैं लेट्स से दे रहा हूं एफ सीक एफ गेट सी एंड पॉइंटर, तो इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास। अब लेट्स से मैंने क्या किया, यहां पर कर्सर को रीड किया, मेरे आउटपुट क्या आया यू, लेकिन मेरा कर्सर क्या आगे मूव हो चुका है। करेक्ट, अब मुझे मूव क्या करना है, इसको -3 से। सो -3 से क्या होगा, 1 2 3, और मेरा कर्सर क्या आ जाएगा इस यू पर। करेक्ट, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा वापस से यहां पर यू, लेकिन ये यू पोजीशन और ये यू पोजीशन डिफरेंट है। करेक्ट, तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए कि ये मूव कैसे हो रहा है, ऑफसेट कैसे डिफाइन हो रहा है। पॉजिटिव ऑफसेट मींस हम आगे की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव ऑफसेट मींस हम रिवर्स साइड में ट्रांसवर्स कर रहे हैं। करेक्ट, और हमें पोजीशन भी अच्छे से समझ आ गई। ऐसे ही अगर हमें एंड ऑफ द फाइल से कहीं भी पोजीशन को मूव करना है तो हम यूज करेंगे सीकेट। करेक्ट, इस मोड ऑफ ऑपरेशन के थ्रू हम अपने कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। करेक्ट, सो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। सो सेम फाइल के अंदर हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इसको करते हैं कमेंट, और रीड मोड को हम यूज कर लेते हैं क्योंकि हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन है सिमिलर टू रीड मोड। करेक्ट, इसको करते हैं अनकमेंट, और हमारा मोड के R+, सो हमने R+ मोड से इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें एक्शन क्या परफॉर्म करना है इसके ऊपर। सो सबसे पहला एक्शन हमें क्या परफॉर्म करना है, हमारा रीड मोड से जब भी फाइल ओपन होगी तो कर्सर क्या रहेगा, स्टार्टिंग पोजीशन पे रहेगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन पे लेट्स से कि मैं कुछ कंटेंट को राइट कर रहा हूं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मैं राइट कैसे करूंगा, एफ पुट सी, और लेट्स से मैं राइट कर रहा हूं एन और पॉइंटर। करेक्ट, अब एबीसी फाइल के अंदर सबसे पहले कंटेंट क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन में मेरा भी 5 है। करेक्ट, लेकिन इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। जीसीसी फाइल हैंडलिंग डॉट सी कंपाइल सक्सेसफुली। अब इसको करते हैं कंपाइल। सो कंपाइल होने के बाद मेरा आउटपुट क्या आया, मेरा जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो किससे रिप्लेस हो गया, एन से। सो इस मोड ऑफ ऑपरेशन के थ्रू हमने समझा था कि हम फाइल के कंटेंट को चेंज करते हैं किसी भी पोजीशन पे। सो रीड तो हम बेसिकली सिमिलर वे में कर सकते हैं जैसे हम रीड में कर रहे थे, लेकिन हम राइट कैसे कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन पे हमें कंटेंट को राइट करना है उस पोजीशन पे हम कर्सर को लेकर जाएंगे और वहां पर कोई भी कंटेंट जो हमें राइट करना है वो राइट कर देंगे। करेक्ट, अब हमने देख लिया फर्स्ट कैरेक्टर पे तो हमने राइट कर दिया, लेकिन हम कर्सर को कैसे मूव करें। तो कर्सर को मूव करने के लिए हमने देखा था एफ सीक फंक्शन। सो एफ सीक फंक्शन को यूज कैसे करेंगे, इसको करते हैं कमेंट और एफ सीक फंक्शन को राइट करते हैं। एफ सीक फंक्शन बेसिकली 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा था हमसे। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था हमारा पॉइंटर। करेक्ट, सेकंड आर्ग्यूमेंट था ऑफसेट कि कितनी पोजीशन से हमें उसे मूव करना है रिलेटिव टू पोजीशन जो हम देंगे थर्ड आर्ग्यूमेंट में। करेक्ट, तो लेट्स से मैं 5 पोजीशन से उसे चेंज कर रहा हूं जैसे मैं पहले कर रहा था। करेक्ट, अब थर्ड पोजीशन पे हम देंगे उसके एक्चुअल पोजीशन की किस पोजीशन से किसके रिलेटिव पे हमें अपने पॉइंटर को हमें कर्सर को मूव करना है। करेक्ट, तो इसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूं सीक सेट मींस फर्स्ट पोजीशन से फाइल की स्टार्टिंग से हमें 5 पोजीशन से इसे मूव करना है कर्सर को। करेक्ट, अब हम देखते हैं कि कैरेक्टर के अंदर एक्चुअली में किस पोजीशन पे पहुंचा, क्या कैरेक्टर प्रिंट होगा। सो प्रिंट करने के लिए हम गेट करने के लिए हम देखेंगे एफ गेट एस गेट सी और पॉइंटर। अब करते हैं इसको प्रिंट कंट्रोल स्ट्रिंग और ch। करेक्ट, अब देखते हैं करते हैं इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट। सो एग्जीक्यूशन में हमारा आउटपुट क्या आया, यू। कैसे, अब फाइल का कंटेंट तो चेंज है लेकिन यू कैसे आया वो देखते हैं। सबसे पहला क्या होगा, हमारा कर्सर फर्स्ट पोजीशन पे होगा, तो एन के ऊपर क्या रही हमारी फर्स्ट पोजीशन, स्पेस भी कैरेक्टर का फॉर्म है तो स्पेस की सेकंड पोजीशन,
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। करेक्ट। तो आर तक क्या रहेगी, हमारी 5 पोजीशन है और उसके बाद हमारा कर्सर मूव हो जाएगा। तो हमारा प्रिंटिंग क्या हो, यू पे हमारा प्रिंट हो, जैसे हमने समझा था। करेक्ट। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम पोजीशंस को फ्रंट में मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड पोजीशन में मूव कर सकते हैं। तो बैकवर्ड मूव करने के लिए हमने देखा था कि हम नेगेटिव ऑफसेट को यूज कर रहे थे। सो नेगेटिव ऑफसेट को कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। अब लेट्स से मैं कर रहा हूं एफ सीक और पॉइंटर मैंने इनपुट दे दिया, नेगेटिव पॉइंटर में मूव कर रहा हूं, नेगेटिव पोजीशंस पे मूव कर रहा हूं, तो मैंने क्या दिया -3 बैकवर्ड पोजीशन पे मूव करने के लिए। एंड लास्टली मैंने दिया सीक कर्सर, मींस कर्सर करंट कर्सर की पोजीशन से मुझे 3 पोजीशन बैकवर्ड मूव करना है। करेक्ट। अब इसको करके देखते हैं कि क्या कैरेक्टर हमारे पास आउटपुट में आएगा। एफ गेट सी एंड पॉइंटर प्रिंट एफ सी एच। करेक्ट। अब इसको करते हैं कंपाइल और एग्जीक्यूट। सो एग्जीक्यूशन मेरा आउटपुट क्या आया, सेकंड कैरेक्टर जो मैंने प्रिंट किया वो भी यू आया। कैसे, सबसे पहले लॉजिक समझते। अभी हमने सबसे पहले क्या किया था, 5 कैरेक्टर से इसको मूव करा था और हमारा जो हमने प्रिंट किया उसके बाद एफ गेट सी फंक्शन से उसका आउटपुट आया यू। लेकिन जैसे ही हमने एफ गेट सी फंक्शन यूज किया तो क्या होगा, हमारा कर्सर एक और आगे मूव कर जाएगा। करेक्ट। तो हमारे कर्सर की पोजीशन क्या है, के पर आ गई। लेकिन अब नेक्स्ट लाइन में हमने फिर से एफ सीक को यूज किया और हमने 3 पोजीशंस पे बैकवर्ड मूव किया। करेक्ट। अब बैकवर्ड मूव करेंगे तो कैसा होगा, 1 2 एंड 3। सो आर पोजीशन के लेफ्ट में हम मूव कर जाएंगे, मींस यू अगेन जो हमारा कैरेक्टर निकल कर आ रहा है, अगेन जो हमारा कर्सर आ रहा है वो आ रहा है यू पोजीशन पे, क्योंकि हमने 3 पोजीशंस बैकवर्ड मूव किए। तो हमारी करंट पोजीशन क्या थी, के, जो हमारी रहेगी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे यू एंड थर्ड पोजीशन पे आर। उसके बाद हम मूव कर देंगे अपने कर्सर पे। करेक्ट। तो यू हमारा आउटपुट आ गया। सो आई होप कि हम मूव कैसे कर रहे हैं हमें अच्छे से समझ आ रहा है। एफ सीक फंक्शन हम यूज करते हैं हमारे कर्सर को मूव करने के लिए करेक्ट पोजीशन पे, जो पोजीशन हमें चाहिए, और उस पोजीशन पर जाकर हम अपने कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आई होप कि मोड ऑफ आर प्लस मोड ऑफ ऑपरेशन हमें अच्छे से क्लियर है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन पे, जो है राइट प्लस मोड ऑफ ऑपरेशन। राइट प्लस मोड ऑफ ऑपरेशन बेसिकली सिमिलर है राइट मोड के। सारी कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी राइट मोड की थी वही फॉलो करता है राइट प्लस मोड। बेसिकली राइट प्लस मोड के अंदर हम रीड ऑपरेशन भी कर सकते हैं और राइट ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो राइट ऑपरेशन की परफॉर्म होगी। कैसे, लेट्स से मैं परफॉर्म कर रहा हूं राइट प्लस ऑपरेशन, इसको डिनोट कैसे करेंगे, W प्लस से। करेक्ट। अब अगर हमें इनिशियलाइज करना है तो कैसे करेंगे, फाइल पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे एफ ओपन से। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जाएगा फाइल का पाथ और सेकंड जाएगा हमारा मोड। करेक्ट। अब राइट मोड ऑपरेशन अलग कैसे है, सबसे पहले राइट मोड में क्या होता था कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी तो फाइल क्रिएट कर देते थे, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती थी तो हम उस फाइल को एक्सेस कर लेते थे। सिमिलर टू दिस केस ऑल्सो, राइट प्लस मोड के अंदर भी हम फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो हम उस फाइल को एक्सेस कर लेते। करेक्ट। राइट प्लस मोड के अंदर क्या, राइट मोड के अंदर क्या होता था कि जो भी फाइल का कंटेंट था वो पर्टिकुलरली कंप्लीटली इरेज हो जाता था, और जो हम नया कंटेंट राइट कर रहे हैं वो उसके अंदर सेव हो जाता था। तो इस केस के अंदर भी, राइट प्लस मोड केस के अंदर भी, जैसे ही हम फाइल को लोड करते हैं, ओपन करते हैं, जो भी कंटेंट फाइल के अंदर है वो इरेज हो जाता है और हम अपना नया कंटेंट राइट कर सकते हैं। सो बेसिकली फिर इसके अंदर रीड ऑपरेशन कैसे है, रीड ऑपरेशन इसके अंदर हम नए कंटेंट के ऊपर कर सकते हैं। राइट। लेकिन जो पुराना कंटेंट है, अगर हम फाइल को ओपन करते ही रीड करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी कंटेंट रीड नहीं होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइल को ओपन करना है, हमें जो नया कंटेंट राइट करना है वो हम राइट करेंगे और उसके बाद उसी कंटेंट को हम रीड कर सकते हैं। कैसे, लेट्स से मैं राइट करता हूं, अब ये मैंने फाइल ओपन कर ली, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, किसी कंटेंट को राइट करना होगा। तो राइट मैं कैसे करूंगा, एफ पुट एस, लेट्स से मैंने राइट किया गुरुकुल इज ग्रेट एंड पॉइंटर। तो इससे क्या होगा, ये कंप्लीट स्ट्रिंग मेरी फाइल के अंदर राइट हो जाएगी। लेकिन अब कर्सर मेरा कहां पहुंच गया, कर्सर मेरा पहुंच गया लास्ट पोजीशन पे। तो अब मैं रीड कैसे करूं, अगर मैं यहां पर चाहता हूं रीड करने का तो मैं रीड कैसे करूंगा। अगर मैं यहां पर लेट से लिखता हूं एफ गेट सी और पॉइंटर, तो ये क्या करेगा, ये तो मुझे नल वैल्यू देगा या फिर ब्लैंक वैल्यू देगा, कुछ वैल्यू नहीं देगा मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एंड ऑफ द फाइल पर हूं। करेक्ट। सो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जाना होगा फाइल की स्टार्टिंग में। तो फाइल की स्टार्टिंग में मैं कैसे जाऊंगा, तो फाइल की स्टार्टिंग में जाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ रिमाइंड, एफ
रिवाइंड और पॉइंटर। एफ रिवाइंड पॉइंटर क्या करता है, मूव कर्सर टू स्टार्ट ऑफ फाइल। कर्सर की चाहे कोई भी पोजीशन हो, कर्सर को क्या करेगा, स्टार्टिंग में मूव कर देगा। सो हम क्या करेंगे, इस लाइन ऑफ कोड के बाद जब भी हम अपना राइटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, हम अपने पॉइंट कर्सर को रिवाइंड कर देंगे फर्स्ट पोजीशन पे, करेक्ट। और उसके बाद हम सिमिलर वे में अपना रीड ऑपरेशन कर सकते हैं। कैसे, वाइल एफ एंड ऑफ फाइल पॉइंटर, करेक्ट। हम क्या करेंगे, एफ गेट सी और पॉइंटर, करेक्ट। यहां पर हम सी एच के अंदर इसको राइट कर देंगे और यहां पर प्रिंट कर लेंगे, तो हम सारे फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं। समझ आया? सो बेसिकली सिमिलर है, जस्ट इसके अंदर डिफरेंस ये है कि हम रीड ऑपरेशन भी साथ में कर सकते हैं। लेकिन रीड ऑपरेशन कैसे करेंगे, रीड ऑपरेशन कर सकते हैं हम पहले कंटेंट राइट करने के बाद, और राइट करने के बाद क्या होगा, हमारा कर्सर लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब लास्ट पोजीशन से हमें अपने कंटेंट के फर्स्ट पोजीशन पे मूव करना पड़ेगा रीड करने के लिए, और फर्स्ट पोजीशन पे मूव करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है एफ रिवाइंड, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया, राइट। सो आई होप कि कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे समझाया। हम नेक्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन पहले समझते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सो नेक्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन हमारा है अपेंड प्लस मोड, करेक्ट। अपेंड प्लस मोड बेसिकली सिमिलर है अपेंड मोड की। अपेंड मोड में हम क्या करते थे कि फाइल के अंदर एंड पोजीशन के अंदर जाकर हम कंटेंट को राइट करते थे और उसके कंटेंट को ओवरराइट नहीं करते थे। सिमिलर टू दैट केस, इस केस के अंदर भी हम अपेंड प्लस मोड के अंदर कंटेंट को लास्ट पोजीशन पर राइट कर सकते हैं, करेक्ट। अब अपेंड मोड के अंदर क्या होता था कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल क्रिएट हो जाती थी। इस केस के अंदर भी अगर फाइल क्रिएट नहीं है तो फाइल क्रिएट हो जाएगी और हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उस फाइल के एंड में हम अपने कंटेंट को राइट कर सकते हैं, करेक्ट। अब अपेंड प्लस मोड के अंदर डिफरेंस क्या है कि हम इसके अंदर रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, करेक्ट। अब रीड कैसे कर सकते हैं, बेसिकली अपेंड मोड जैसे ही हम फाइल को ओपन करते हैं, ओपन कैसे करेंगे, फाइल पॉइंटर एफ ओपन, फाइल का नेम या फाइल का पाथ और हमारा मोड, करेक्ट। अब इसके अंदर फाइल को जैसे ही हमने ओपन किया, हमारे कर्सर की पोजीशन डिपेंड करेगी कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम यहां पर स्टार्टिंग में रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, तो हमारे कर्सर की पोजीशन रहेगी स्टार्ट ऑफ फाइल, करेक्ट। और अगर हम यहां पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे कर्सर की पोजीशन रहेगी एंड ऑफ फाइल, करेक्ट। ये जो ऑपरेशन है ये ऑटोमेटिकली हैंडल होता है, करेक्ट। हमें इसको हैंडल नहीं करना, ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा या लास्ट पोजीशन पर रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि हम पहले ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन हमने अगर लेट्स से रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया स्टार्टिंग में, उसके बाद हम राइट कर रहे हैं तो चलेगा। लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग में राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया लेट्स से, करेक्ट, राइट ऑपरेशन अगर हमने परफॉर्म कर लिया तो हमारा कर्सर क्या होगा, लास्ट पोजीशन पर ही है। तो हमने लास्ट पोजीशन पर अगर हमारा कर्सर है, उसके बाद अगर हम रीड करने की ट्राई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर फर्स्ट पोजीशन पर मूव नहीं करेगा। हमें एक्सप्लिसिटली हमें खुद से उसे मूव करना पड़ेगा फर्स्ट पोजीशन पे। और फर्स्ट पोजीशन में मूव कैसे करेंगे, हमने देख लिया था एफ रिवाइंड फंक्शन के थ्रू, करेक्ट। हम एफ रिवाइंड फंक्शन को राइट कर देंगे, इस लाइन ऑफ स्टेटमेंट को राइट कर देंगे और फिर हमारे रीड ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेंगे। जस्ट ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, बेसिकली हमारे कर्सर का डिफरेंस है कि हमारा कर्सर फर्स्ट पोजीशन पे है या लास्ट पोजीशन पे है। वो डिपेंड करेगा कि हम पहले क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जब हमने फाइल को ओपन करा। और अगर हम राइट ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे कर्सर की पोजीशन लास्ट में रहेगी, और अगर उसके बाद हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने तो सिमिलर टू राइट प्लस मोड हमें उसको फर्स्ट पोजीशन पर लेके जाना पड़ेगा मैनुअली, राइट। और उसके लिए हम यूज कर लेंगे एफ रिवाइंड फंक्शन, करेक्ट। आई होप कि दोनों मोड सभी को अच्छे से क्लियर है। यहां पर हमारे ऑपरेशन ऑफ मोड अच्छे से कंप्लीट हो गए। अभी हम देखते हैं इन दोनों मोड को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेम फाइल में हम अपना एग्जीक्यूशन करते हैं, इसको करते हैं कमेंट, और राइट मोड को हम यूज करते हैं क्योंकि ये सिमिलर है राइट मोड की। इसको हम करते हैं अनकमेंट और इनिशियलाइज कर देते हैं इसको राइट प्लस मोड से।
सो राइट प्लस मोड में हमने क्या समझा था कि ये बिहेव करता है राइट मोड की तरह। सबसे पहले हम करते हैं कंटेंट को राइट इसके अंदर। सो कंटेंट को अगर हम इसके अंदर राइट करेंगे तो ये क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको ओवरराइट कर देगा। तो सबसे पहले वो देखते हैं, हम इसको करते हैं कमेंट और जस्ट हम राइट कर देते हैं गुरुकुल इज बेस्ट। करेक्ट। अब इसको करते हैं कंपाइल सक्सेसफुली। अब इसको करते हैं रन। तो रन कर दिया हमने। एबीसी के अंदर क्या कंटेंट है, जो भी हमारा कंटेंट था वो ओवरराइट हो गया गुरुकुल इज बेस्ट से। करेक्ट। अब अगर मुझे क्या करना है, राइट प्लस मोड क्या करता था, रीड ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता था। तो अगर मुझे रीड प्लस मोड में रीड भी चेक करना है तो इसके बाद अगर मैं डायरेक्टली रीड करने का ट्राई करूं, लेट्स से फाइल, एंड ऑफ फाइल और पॉइंटर। करेक्ट। और रीड कैसे करेंगे, कैरेक्टर CH F गेट C और पॉइंटर प्रिंट F हम यूज करेंगे। करेक्ट। अब इसको करते हैं कंपाइल सक्सेसफुली। अब करते हैं इसको रन। तो रन करने पे क्या आया, हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया, कुछ भी गार्बेज वैल्यू है, क्वेश्चन मार्क। करेक्ट। कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है हमारे पास। क्यों, क्योंकि हमारा कर्सर क्या है, लास्ट पोजीशन पर है इस टाइम। जब भी हमने कंटेंट को राइट किया तो कंटेंट को राइट करने के बाद वो लास्ट पोजीशन पर है, लेकिन हमने क्या देखा था कि हमें उसे फर्स्ट पोजीशन पर मूव करना पड़ेगा खुद से। तो मूव कैसे करेंगे हम, मूव करने के लिए हमने फंक्शन देखा था रिवाइंड फंक्शन। करेक्ट। रिवाइंड फंक्शन को हम यूज कर लेंगे और उसमें पॉइंटर पास कर देंगे। अब इसका एग्जीक्यूशन करके देखें तो क्या आउटपुट आएगा। अब इसको हमने कर दिया एग्जीक्यूट और आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, गुरुकुल इज बेस्ट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट सही आ रहा है। हमारा कर्सर क्या गया, स्टार्टिंग में गया सबसे पहले और फिर उसने रीड करना स्टार्ट किया। करेक्ट। तो हमें क्या करना होगा, मैन्युअली हमें उसे रिवाइंड करना पड़ेगा और फिर रीड का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सिमिलर इसी केस के थ्रू था हमारा अपेंड मोड। करेक्ट। अपेंड मोड एंड अपेंड प्लस मोड सिमिलर थी। अपेंड मोड में क्या था कि हम कंटेंट को लास्ट में राइट कर सकते थे। करेक्ट। लेकिन राइट मोड में क्या था, हमारा कंटेंट ओवरराइट हो रहा था। सो सिमिलर था अपेंड प्लस मोड के अंदर, हम अपने कंटेंट को लास्ट में अपेंड कर सकते थे और रीड भी कर सकते थे। उन दोनों को चेक करते हैं। सो लेट्स से मैं इसी कोड को यूज कर रहा हूं और इसको करते हैं कमेंट। सबसे पहले मुझे इनिशियलाइज कैसे करना है, ए प्लस मोड से। अब लेट्स से कि मैं स्टार्टिंग में ये कंटेंट राइट कर रहा हूं और इसको करते हैं कमेंट। करेक्ट। अब लेट्स से कि मैं स्टार्टिंग में इसको अपेंड कर रहा हूं गुरुकुल इज बेस्ट। गुरुकुल इज बेस्ट ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है। अब लेट्स से इसको मैं करता हूं कंपाइल सक्सेसफुली। इसको करते हैं रन। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, गुरुकुल इज बेस्ट अपेंड हो जाना चाहिए लास्ट में। करेक्ट। abc.txt फाइल में क्या है, अपेंड हो गया। तो हमारा एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही चल रहा है। अब अगर हम रीड करने का ट्राई करें, लेट्स से कि मैंने इसके अंदर रीड किया, इसको करा कंपाइल और एग्जीक्यूट, तो सेम हमारे पास आउटपुट कुछ नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी रीड करने के लिए कुछ नहीं है वर्ड्स। हमारी कर्सर जो है वो एंड ऑफ फाइल के ऊपर है। करेक्ट। हमारे कर्सर ने क्या किया, सबसे पहले लास्ट में अपेंड किया। तो लास्ट में जब वो अपेंड कर रहा था उसका कर्सर क्या पोजीशन किया, लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया। तो सिमिलर टू राइट केस, अगर हमें अपेंड प्लस मोड के अंदर रीड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली अपने कर्सर को स्टार्टिंग में ले जाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में ले जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिवाइंड मोड, रिवाइंड फंक्शन को यूज करेंगे। अब अगर हम इसको कंपाइल करें और एग्जीक्यूट करें तो क्या आएगा, गुरुकुल इज बेस्ट, गुरुकुल इज बेस्ट, गुरुकुल इज बेस्ट, गुरुकुल इज बेस्ट। क्यों, क्योंकि हमने इसको 2 टाइम्स रीड कर दिया। सबसे पहले क्या था, हमारे पास गुरुकुल इज बेस्ट था बेसिकली, राइट। उसके बाद हमने गुरुकुल इज बेस्ट को अपेंड कर दिया, फिर से हमने इसको रन किया, राइट। और 4th टाइम क्या हुआ, हमारा 4th टाइम ये अपेंड हो गया। करेक्ट। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। इसको हमें खुद से ही प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे हमें समझ आता जाएगा कि ये फाइल हैंडलिंग कैसे कैसे नेचर को बिहेव कर रहा है। करेक्ट। जितना ज्यादा हम खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा और एफिशिएंट होते जाएंगे। सो आज की वीडियो में हमने काफी अच्छे से समझा। हमने अभी तक फाइल हैंडलिंग में सारे मोड ऑफ ऑपरेशंस इन डिटेल समझे। साथ में हमने कुछ फंक्शंस को भी समझा जो थे fseek फंक्शन, रिवाइंड फंक्शन। करेक्ट। सो आई होप कि सभी को फाइल हैंडलिंग अच्छे से समझ आई। तो वीडियो को जैसा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफी मेहनत कर रहे हैं हम, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।